नमस्कार साथियों, ज्ञान की धारा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पितृपक्ष में किन किन 5 पेड़ों की पूजा अर्चना करनी चाहिए यह हम देखेंगे। दोस्तों, सनातन धर्म में पितृपक्ष का काफ़ी ज़्यादा महत्व माना जाता है। मित्रों, जितना महत्व देवी देवताओं को दिया जाता है उतना ही महत्व पितरों का भी होता है। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। पितृपक्ष की शुरुआत हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से होती है और पितृपक्ष पूरे 16 दिनों तक चलता है। इस साल 2024 में पितृपक्ष की शुरुआत 17 सितंबर को पूर्णिमा तिथि से हो गई थी और पितृपक्ष का समापन 2 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या यानी आश्विन अमावस्या के दिन होगा। इस दौरान पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण जैसे कार्य किए जाते हैं। मित्रों, पितृपक्ष में पूरी श्रद्धा के साथ पितरों को याद किया जाता है और पितरों के प्रति आभार व्यक्त किए जाते हैं। मान्यता है कि पितृपक्ष में विधि विधान और श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करने से उनकी आत्मा तृप्त होती है, वह उन्हें शांति मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितर पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंशजों को सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य का आशीर्वाद देते हैं। प्रत्येक पूर्वज की अपनी अपनी निश्चित तिथि होती है जिस दिन उनके लिए तर्पण, श्राद्ध आदि क्रियाक्रम किया जाता है। जिनकी मृत्यु की तिथि अज्ञात होती है उनके लिए सर्वपितृ अमावस्या के दिन तर्पण शुभ माना जाता है। हालांकि कुछ लोगों की कुंडली में पितृदोष पाया जाता है जो उनके जीवन को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों से घेर लेता है। पितृदोष की वजह से व्यक्ति को जीवन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनके पास धन की कमी होने के साथ साथ जीवन में कई तरह की समस्या आने लगती हैं जिन्हें वह आसानी से झेल नहीं पाते। इसके लिए उन्हें कई उपाय करने पड़ते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें फायदा देखने को नहीं मिलता है। अगर आपकी भी जन्म कुंडली में पितृदोष हैं और आप पितृदोष की वजह से जीवन में परेशान हैं, अब तक कई उपाय भी कर चुके हैं लेकिन कोई फायदा देखने को नहीं मिल रहा है, तो आज हम आपको पितरों को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जो बहुत ही कारगर माने जाते हैं। यह उपाय आपको कुछ पेड़ों की पूजा अर्चना करके करने हैं। दोस्तों, यह पेड़ पितरों को सबसे ज़्यादा प्रसन्न करते हैं। इन पेड़ों की पूजा अर्चना करने से पितृदोष से भी छुटकारा पाया जा सकता है। साथ ही अगर आप पितृपक्ष में इन पेड़ों पर श्रद्धापूर्वक नियमित रूप से जल चढ़ाते हैं तो आपको पितरों के आशीर्वाद से ऐसे फल की प्राप्ति होती है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पितृपक्ष में किन पेड़ों की पूजा अर्चना करने से पितर हमेशा खुश रहते हैं और हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि पितृपक्ष में कौन से पेड़ की पूजा करने से पितर प्रसन्न रहते हैं। सबसे पहले नंबर 1, अशोक का पेड़। दोस्तों, अशोक के पेड़ का हिंदू धर्म में काफ़ी महत्व माना जाता है। अशोक के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए हर पूजा में अशोक के पेड़ की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। पितृपक्ष के दौरान अगर अशोक के पेड़ की श्रद्धापूर्वक विधि विधान से पूजा अर्चना और रोजाना पेड़ में जल चढ़ाया जाए तो इससे घर में सुख शांति बने रहने के साथ साथ आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। इसके अलावा पितरों के साथ साथ भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है और कुंडली में मौजूद पितृदोष से भी छुटकारा मिल जाता है। नंबर 2, बेलपत्र का पौधा। दोस्तों,
पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए और आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने के लिए बेलपत्र का पौधा भी सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। आपको बता दें कि बेलपत्र के पौधे में भगवान शिव का वास होता है। बेलपत्र का पौधा भगवान शिव को बेहद प्रिय होता है। अगर पितृपक्ष के दौरान बेलपत्र के पौधे की नियमित पूजा की जाए और रोजाना नियमित रूप से उसमें जल चढ़ाया जाए तो ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी परेशानियां दूर करते हैं। इसके लिए आप पितृपक्ष में रोजाना सुबह गंगा जल की कुछ बूंदें बेलपत्र के पौधे में चढ़ाएं। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होंगे और आपका पितृदोष भी दूर हो जाएगा। नंबर 3, पीपल का पेड़। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पीपल के पेड़ का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। पुराणों के अनुसार पीपल के वृक्ष में पितरों के साथ साथ देवी देवताओं का भी वास होता है। इसलिए खासकर पितृपक्ष के दौरान पीपल के पेड़ की पूजा अर्चना की जाए तो इससे पितृदोष से छुटकारा पाया जा सकता है। साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। आपके बिगड़े हुए काम बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं। इसके लिए आपको पितृपक्ष के दौरान रोजाना जल में दूध मिलाकर पीपल के पेड़ की जड़ में अर्पित करना चाहिए। पितृपक्ष में यह सबसे कारगर उपाय माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में भी इसका काफी ज्यादा महत्व माना गया है। पीपल का वृक्ष विशेषकर श्राद्ध पक्ष में लगाना चाहिए। इसके अलावा पितृपक्ष के दौरान रोजाना पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं। ऐसा माना जाता है कि इससे परिवार में सौभाग्य की प्राप्ति होती है और धन ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। इसलिए पितरों की तृप्ति के लिए पितृपक्ष पक्ष में पीपल के वृक्ष में जल में दूध और तिल मिलाकर तर्पण करना चाहिए। इसके अलावा पितृपक्ष में रोजाना शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाएं और पितृ स्तोत्र का पाठ भी करें। इससे पितृदोष समाप्त हो जाता है। साथ ही वित्तीय संकट भी दूर होता है। वहीं पीपल की पूजा विधि के बारे में बात करें तो सुबह उठकर स्नान आदि से फ्री होने के बाद घर के पास किसी ऐसे मंदिर में जाएं जहां पर पीपल का वृक्ष लगा हो। उस मंदिर में जाने के बाद वहां जो भी भगवान मौजूद हो उसकी पूजा करें और उसके बाद उस पीपल के वृक्ष के पास जाएं और वृक्ष के ऊपर गंगा जल या शुद्ध जल चढ़ाएं। इसके बाद सभी पूजन सामग्री जैसे कुमकुम, हल्दी, चावल, जनेऊ, फूल, दीप आदि से पूजा करें। अब प्रसाद चढ़ाएं। इसके बाद पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा जरूर करें। इस बात का ध्यान रखें कि पीपल के वृक्ष की पूजा सूर्योदय के बाद ही करनी चाहिए, नहीं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। नंबर 4, तुलसी का पौधा। पितृपक्ष के दौरान तुलसी के पौधे की पूजा करना भी खास माना गया है। दरअसल हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का काफ़ी ज़्यादा महत्व माना गया है। यह पौधा बेहद ही खास होता है। मान्यताओं के अनुसार तुलसी से जुड़े उपाय करने से हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिलते हैं। पितृपक्ष के दौरान अगर तुलसी के पौधे की पूजा की जाए और पितृपक्ष में तुलसी के पौधे में नियमित रूप से विधि पूर्वक जल चढ़ाया जाए तो उससे जीवन की सभी परेशानियां खत्म होने लगती हैं और पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। साथ ही पितरों का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है जिससे हमें शुभ फल की प्राप्ति होती है। नंबर 5, बरगद का पेड़। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान बरगद के पेड़ की पूजा भी अगर सच्चे मन से की जाए तो इससे पितरों को शांति मिलती है और पितृ हमेशा खुश रहते हैं। वहीं कुंडली में स्थित पितृदोष भी दूर होता है। इसके लिए आपको जल में काले तिल मिलाकर पितृपक्ष में बरगद के पेड़ की जड़ में चढ़ाना चाहिए। ऐसा करना आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो सकता है। दोस्तों, यह थे वह पेड़ पौधे जिनकी पूजा अर्चना करने से और
इनमें जल चढ़ाने से सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। आइए अब हम जानते हैं कुछ खास उपायों के बारे में जिनको पितृपक्ष में करने से पितर हमेशा खुश रहते हैं और अन्न धन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। सबसे पहला उपाय आता है दोस्तों नवग्रह रुद्राक्ष का। पितृपक्ष के हानिकारक प्रभावों से बचने के लिए आप 5 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। आप चाहें तो नवग्रह रुद्राक्ष माला भी पहन सकते हैं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही दोस्तों पितृपक्ष के दौरान शाम के समय जल रखने वाले स्थान पर पितरों के नाम का दीपक जलाएं। ऐसा कहा जाता है कि इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 2, गाय को रोटी। हिंदू धर्म में गाय को माता का रूप माना जाता है। वहीं पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रोजाना गाय को रोटी खिलाने से व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती है। साथ ही देवी देवताओं की कृपा भी बनी रहती है। ऐसे में बात करें पितृपक्ष की तो इन दिनों गाय को रोटी खिलाने का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। मान्यता है कि श्राद्ध के दिनों में पहली रोटी गाय को खिलाने से सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है और साथ ही पितर भी तृप्त होते हैं और अपने वंशजों को सुख शांति का आशीर्वाद देते हैं। नंबर 3 आता है साथियों पिंडदान। पितृपक्ष के दिनों में तिथि के अनुसार पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। इस दौरान पिंडदान करने से वह प्रसन्न होते हैं। मान्यता है कि श्राद्ध पर ब्राह्मण को भोजन कराने से वंशजों पर पितरों की कृपा बनी रहती है। साथ ही परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है और किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आती है। नंबर 4 आता है साथियों पूर्वजों की तस्वीर या फिर उनकी कोई फोटो। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घर में पूर्वजों की मुस्कुराती हुई तस्वीर लगाने से पितृ प्रसन्न होते हैं। इस दौरान तस्वीर को घर में दक्षिण पश्चिम दिशा में दीवार पर लगाना चाहिए। ऐसा करना शुभ होता है। वहीं पितृपक्ष में शाम के समय घर में दीपक अवश्य जलाएं। नंबर 5 भोग। पितृपक्ष के निवारण के लिए पितृपक्ष में और सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त भोग लगाएं और पितृ स्तोत्र का पाठ करें। इसके अलावा आप पितृदोष को समाप्त करने के लिए पितृपक्ष में भगवान शिव की रोजाना पूजा करें या किसी योग्य ब्राह्मण से अभिषेक कराएं। ऐसा करना आपके लिए लाभकारी व फायदेमंद होगा। नंबर 6 आता है साथियों तेल का दीपक। दोस्तों पितृपक्ष में रोजाना शाम के समय घर में तेल का दीपक जलाएं। ऐसा आप अन्य दिनों में भी कर सकते हैं। इससे पितृदोष खत्म होता है। साथ ही पितृदोष को समाप्त करने के लिए घर की दक्षिण दीवार पर अपने पूर्वजों की तस्वीर लगाएं और तस्वीर के सामने दिया, धूप या अगरबत्ती जलाएं। श्राद्ध पक्ष के दौरान अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। नंबर 7 मुख्य द्वार पर दीपक। पितृपक्ष में घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। पितृपक्ष में इस स्थान पर शाम के समय दीपक जलाकर रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। साथ ही पितर प्रसन्न होकर आपको सदैव सुखी और संपन्न रहने का आशीर्वाद देते हैं। साथ ही मुख्य द्वार से माँ लक्ष्मी का भी प्रवेश होता है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान इस स्थान को साफ सुथरा व रोशन रखना चाहिए। ऐसा करने से पितरों के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी आप पर प्रसन्न होती है। नंबर 8 रसोई में पानी के पास दीपक। पितृपक्ष के दौरान घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व कोने में गाय के घी का दीपक जलाने से भी माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। इसके अलावा शाम के समय रसोई में पानी के पास दीपक जलाने से भी पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इस उपाय को पूरे 16 दिनों तक लगातार करने से
आपके घर में सुख व संपन्नता बढ़ने के साथ ही जीवन में सुकून व शांति बनी रहती है। तो दोस्तों, यह थी वह पेड़ पौधे जिनकी पूजा अर्चना पितृपक्ष में करने से और यह कुछ उपाय करने से पितृ हमेशा खुश रहते हैं और सुख संपत्ति का आशीर्वाद देते हैं। अगर आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व एक लाइक ज़रूर करें और आपके अपने चैनल ज्ञान की धारा को सब्सक्राइब कर बेल आइकन या बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। आप सभी को मेरा प्रणाम। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।